ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बदनामी का बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद महबूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान ख़ास है वो है इदारतुल हरमैन के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल अतीक साहब। आज जो हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, क्या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर में पेश आया, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत मुफ्ती साहब से कि इनके क्या तासुरात है ये हालिया वाक़ये पर। देखिए, ये जो इस अंदाज के वाक़यात हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ और बड़े ही अच्छे और आसान अंदाज में आप बड़ी मुस्बत अंदाज पर आप इन वीडियोज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आप ये इस खिदमत को अपनी दीन की सरबुलंदी का ज़रिया बनाएँ। ये जो वाक़यात हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। एक इस्लामी ममलिकत हो, फिर इस्लामी ही नाम से एक यूनिवर्सिटी भी हो, और उसमें फिर इस तरीके पर ये चीज़ें पेश आएँ, तो इनके असबाब पर हमें गौर करना चाहिए कि ये किन असबाब के तहत ये चीज़ें पेश आ रही हैं, उनका सद्दबाब करना चाहिए। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस हैं और इसी तरीके पर हमारे इस्लाम के लिए भी बदनामी का बायस है। तो इसमें मेरे नज़र के अंदर जो सबसे बड़ी कमज़ोरी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ये जो निज़ाम कायम किया गया है, इस निज़ाम के अंदर बहुत सी ख़राबियाँ मौजूद हैं, बहुत से सकम मौजूद हैं, और उन्हीं की वजह से इस अंदाज पर वाक़यात पेश आते हैं। इसके बरख़िलाफ़ हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में दो निज़ाम हैं। एक निज़ाम इस्लामी निज़ाम कहलाता है, जिनको हम दीनी मदारिस कहते हैं, और दूसरी अंग्रेज़ी तालीम का निज़ाम कहलाता है, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्कूल हैं। तो हम अगर मिसाल लेना चाहें तो हम मदारिस के ज़रिए से मिसाल ले सकते हैं। जिस अंदाज़ पर यूनिवर्सिटियाँ, वुमेन यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, इसी तरीके पर हमारे यहाँ बनात के मदारिस हैं, और हमारे यहाँ बड़ी कसीर तादाद के अंदर, बल्कि हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि लड़के कम पढ़ते हैं और लड़कियाँ ज़्यादा तादाद के अंदर बनात के मदारिस के अंदर पाई जाती हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर भी इस तरीके के वाक़यात होते। अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की हुई है, उनका नज़म इस अंदाज का बना हुआ है कि उन्होंने वो तमाम रास्ते रोक दिए कि जिसकी वजह से ये बेहयाई और उरियानी और फहाशी की चीज़ें पैदा होती हैं, तो उन्होंने उसका सद्दबाब कर दिया। उसके अंदर सबसे सरदस्त चीज़ ये है कि उन्होंने ये निज़ाम औरतों के हवाले ही किया है कि अगर बनात के मदारिस हैं तो बनात का निज़ाम औरतें ही चलाएंगी, उनमें मर्दों का अमल दखल उस अंदाज पर नहीं होगा कि जिस अंदाज पर आमतौर पर हुआ करता है। तो अगर हमारी ये मुल्क की यूनिवर्सिटियाँ भी चाहती हैं कि ये फहाशी और उरियानी इसमें से ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए कि वो इसमें जहाँ औरतें हैं तो औरतों ही को वहाँ पर मुतय्यन किया जाए, बच्चियाँ हैं तो ख़वातीन को वहाँ पर मुतय्यन किया जाए, उनकी बड़ी, उनकी हेड और उनके जो नज़म संभालने वाली है सारी औरतें ही होना चाहिए। तो इसका सद्दबाब काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकता है। और ये इस तरीके पर ये वाक़यात पेश आ जाना और इस तरीके पर हरासा करना और ब्लैकमेल करना, ये तो एक तरह से जहालत की मिसालें तो हो सकती हैं, लेकिन किसी निज़ाम तालीम या अच्छी तरबियत की वो मिसाल नहीं हो सकती। अच्छा मुफ्ती साहब, ऐसी क्या वजह है कि अगर मदारिस में ज़र्रा बराबर भी कोई छोटी सी गलती भी अगर सामने आ जाए तो जो मुल्क पाकिस्तान का अक्सर जो मीडिया जो नज़र आता है मगरमच्छ के आंसू रोया जाता है फिर कि ये क्या हो गया। और अगर असरी तालीम यानी जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अभी जो है वाक़या पेश आया तो यहाँ इनको फिर साम सौंप जाता है। इसकी वजूहात ये है कि ये जो तबका है जो इस तरीके पर करता है कि एक वाक़या पेश आ जाए तो उसके ऊपर मदारिस में पेश आ गया तो वावेला कर देंगे, और स्कूल यूनिवर्सिटी में पेश आ गया तो खामोश हो जाएंगे। तो ये दर हकीकत वो लोग होते हैं कि जो दीन से बेजार होते हैं। अब वो दीन का तो बिगाड़ कुछ नहीं सकते, तो दीन की निस्बत से जो चीज़ें होती हैं तो उनकी छोटी छोटी खामियों को, बुराइयों को उछालते फिरते हैं। तो ये दरअसल अपनी दीन के साथ दुश्मनी का सबूत देते हैं कि ये दीन का तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इसको, ये जो वाक़या पेश आया है, हम इसको पाकिस्तानी होने के नाते देखते हैं, मुसलमान होने के नाते देखते हैं। अगरचे ये दो अलग अलग निज़ाम तालीम है, लेकिन हमारे अपने हैं। दीनी मदारिस का निज़ाम है, ये भी हमारा अपना है, और इसी तरीके पर जो स्कूल का निज़ाम है, ये भी हमारा अपना है। इसके अंदर अगर कोई बुराई पाई जाती है, ये अगर इस पर हरफ आ रहा है तो ये मुझ पर हरफ आ रहा है। बहैसियत कौम का एक फ़र्द होने के ये हर मुझ पर आ रहा है। बाहर की दुनिया के अंदर बात ये होगी कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में इस तरीके पर हुआ है, तो ये तो मेरा अपना भी नुकसान है।
और हम तो इसको इसी नज़र से देखते हैं, अगर ये वाक़या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया तो काबिल मुज़म्मत है, और अगर किसी दीनी इदारे के अंदर, किसी मदरसे के अंदर पेश आता है तो भी काबिल मुज़म्मत होगा। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इस तरीके से प्रोपेगेंडे में आकर और फिर जो है ना मीडिया पे आकर ऑन द स्पॉट जो है ना मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों को जो है ना दीन से दूर करने की कोशिश करते हैं? उनके लिए यही पैगाम है कि बजाय इसके कि वो इसका वावेला करे, शरीयत ने तो हमें ये हुक्म दिया कि किसी की बुराई नज़र आ जाए तो उस बुराई को छुपा दो, उसका सद्देबाब करो, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करो। तो इन्हें चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर बजाय इसके कि उस बुराई को उछालते रहें, मीडिया का किरदार ये होना चाहिए कि उसकी इस्लाह कर दें, उनको वो असबाब मुहैया कर दें या वो चीज़ें बतला दें, वो कवानीन बता दें कि जिसके नतीजे के अंदर इन बुराइयों का खात्मा हो सकता हो। तो ये मुस्बत अंदाज पर हमें चलना चाहिए, मनफी अंदाज पर किसी सूरत भी, चाहे वो मदारिस के मुतालिक हो, चाहे वो असरी इदारों के मुतालिक हो, किसी भी मुतालिक हो, तो मनफी पहलू पर जाना ये फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित नहीं हो सकता। हमें हमेशा मुस्बत पहलू की तरफ जाना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाल कर हमें दिया और इस पर आपने जो है अपने तासुरात जो है हमारे नाज़रीन के सामने ज़ाहिर किए और बयान किए। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।